जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि मूंग दाल की खिचड़ी खाओ, क्योंकि यह जो मूंग दाल की खिचड़ी रहती है यह पचने में बहुत हल्की होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। आज मैं उन्हीं फ़ायदों के बारे में बात करने जा रही हूँ कि मूंग दाल को खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अकॉर्डिंग टू डोसा इसे कैसे खाना है, इसका सेवन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके जो हैं बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं। यह जो है एक लघु और सुपाच्य आहार है, यानी पचने में बहुत ही हल्का है। जैसे किसी को भी एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, गैस प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, या किसी को बार बार दस्त लगते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उन सब में जो है यह मूंग दाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे भी कहा गया है कि मूंग दाल जो है इसके अनेकों फ़ायदे हैं। यह जो है औषधीय गुणों से भी भरपूर है, और जो इसका रेगुलर लाइफ में यानी डे टू डे लाइफ में रोज़ाना सेवन करता है तो उसको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। राधे राधे। मैं डॉक्टर ऋचा आज बात करने जा रही हूँ हरी और पीली मूंग दाल के बारे में कि इसके अकॉर्डिंग टू डोसा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे कैसे इसको लेना है। तो आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डोसास हरी मूंग दाल या पीली मूंग दाल को कैसे लेना है। जैसे आयुर्वेदा में जो है 3 दोषों का वर्णन किया हुआ है, वात, पित्त और कफ दोषा। इन तीनों दोषों को बिगड़ने से ही शरीर में जो है वो रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन्हीं दोषों के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि इस मूंग दाल का सेवन कैसे करना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वात प्रकृति का है, यानी उसमें वात बढ़ा हुआ है, जैसे कि उसके शरीर में रुक्षता है यानी कि ड्राइनेस है, बार बार उसे गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी उसके शरीर में जो है उसकी बॉडी में बार बार गैस बनती रहती है, या घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। यानी मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है और उसमें गाय का घी डालना है और उसे गरम गरम खाना है। इससे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। परंतु जो वात प्रकृति के लोग हैं उन्हें मूंग दाल के स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना है। वैसे ही आइए बात करते हैं पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में कि जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं या जिनमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है उनको मूंग दाल का सेवन कैसे करना है। पित्त प्रकृति के लोग यानी कि जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर गर्मी की वजह से एकदम से जैसे लाल लाल से दाने आ जाते हैं, या जो हमेशा मतलब चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को मूंग दाल को बॉईल करके ही लेना है। उनको ज़्यादा मिर्च मसाले वाली उबली हुई दाल नहीं लेनी है, उनको सिंपल उबली हुई दाल लेनी है। उसमें वह सौंफ और अदरक का सेवन या फिर नींबू का रस डाल कर ले सकते हैं। अब बात आती है कफ प्रकृति के लोगों की, यानी कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं या आलसी होते हैं, जैसे कि सुस्ती उन पे हमेशा बनी ही रहती है, सुस्त एकदम सुस्त से होते हैं, या फिर जैसे जिनको कि कफ बार बार आता है, ऐसे लोगों को जो है मूंग का स्प्राउट्स यूज़ करना है। यानी जो अंकुरित मूंग रहते हैं उनका यूज़ करना है। उसको सैलेड के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक और अदरक का भी प्रयोग कर सकते हो। ये तो रहा अकॉर्डिंग टू डोसा कि इसका सेवन कैसे करना है। परंतु भारत में मोस्टली मतलब सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पे मूंग दाल बनाई जाती होनी और खाई जाती होनी। अगर आप इसको नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। डोसा के अकॉर्डिंग तो इसके बेनिफिट है ही हैं, परंतु ऐसे भी अगर इसको नियमित रूप से सेवन करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर इसको नियमित रूप से सेवन करता है तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसका जो
ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 38 है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो मानो यह वरदान है, किसी वरदान से कम भी नहीं है। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी इसका नियमित रूप से सेवन करती है तो इसमें जो है मूंग दाल में विटामिन B9 जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गर्भ को जो है पोषण के साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी अच्छे से बढ़ाता है। इसलिए यह प्रेग्नेंट लेडी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें जो है आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है, यानी बीपी बढ़ता नहीं है। यह हार्ट के लिए, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है या बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जैसे किसी का इम्यूनिटी पावर वीक है तो उसके लिए भी वह मूंग दाल का सेवन कर सकता है, क्योंकि यह एक इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा, यह डिटॉक्स एजेंट भी है, यानी शरीर की गंदगी को यह बाहर निकालता है, क्योंकि यह पचने में बहुत ही हल्का है। इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरे, जैसे यह पचने में हल्का है, इसको जो है लघु और सुपाच्य आहार कहा गया है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। थैंक यू। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।